हेलो दोस्तों, टाटा कैपिटल लिमिटेड का आईपीओ आया हुआ है तो उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस आज करने वाले हैं। तो कंपनी का नाम है टाटा कैपिटल लिमिटेड। आईपीओ खुलने की डेट देखें तो वो 6 अक्टूबर 2025 है। आईपीओ बंद होने की डेट देखें तो वो 8 अक्टूबर 2025 है और लिस्टिंग डेट है शेयर एक्सचेंज पे तो वो 13 अक्टूबर 2025 की डेट को शेयर लिस्ट हो जाएगा। प्राइस बैंड जो रखा गया है पर शेयर 310 से लेकर 326 पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। मिनिमम 46 शेयर आपको लेने ही पड़ेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर देखें तो 14,260 के आसपास रहेगा अगर ये 310 पर आपको मिलता है तो। और अगर प्राइस बढ़ा तो आप 46 इंटू 326 गणा करके जो भी अमाउंट आपको मिलेगी उतना अमाउंट आपको अस्पा के थ्रू बुक करना पड़ेगा। कंपनी का आईपीओ का टोटल साइज है अराउंड 15,511 करोड़ के आसपास। लगभग कंपनी 1,31,551 से लेकर 1,38,383 करोड़ के बीच के रेट पर आईपीओ लिस्ट करने के बारे में सोच रही है। अगर आप टाटा कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए अराउंड इतने शेयर रिजर्व रहेंगे। तो अगर आप टाटा कंपनी के एम्प्लॉय है तो इस शेयर में अप्लाई ज़रूर कीजिए। 9 अक्टूबर को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। रिफंड और डीमेट क्रेडिट 10 अक्टूबर तक हो जाएगी और शेयर लिस्टिंग एक्सचेंज पर 13 अक्टूबर तक हो जाएगी। कंपनी के पास से निकला ये फ्रेश इश्यू के पैसे ये कहाँ कहाँ यूज़ करेगी? तो सबसे पहला यूज़ वो टायर 1 कैपिटल बढ़ाने के लिए यूज़ करेगी। दूसरा, लोन देने के लिए ये पैसे को ये यूज़ करेगी। और तीसरा, आईपीओ करने में जो खर्चा आया है उस खर्चे का मीटअप करने के लिए इस आईपीओ से रेज पैसे को ये यूज़ कर सकती है। इंटरेस्ट वाइज ग्रोथ देखें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023, 2024 और 2025 में अराउंड 11,910 करोड़ का, 16,366 करोड़ का और 25,719 करोड़ का इंटरेस्ट रेट दिखाया हुआ है। बहुत ही तेज़ ग्रोथ है कंपनी का। अपना बिजनेस लैंडिंग बिजनेस के स्केल ये बढ़ा रही है तो ये कंपनी बिजनेस ओरिएंटेड अच्छा प्रॉफिट में अभी दिखा रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2,945 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 3,326 करोड़ का और करंट फाइनेंशियल ईयर में 3,655 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट हर ईयर बढ़ ही रहा है जो एक अच्छी बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो ये लगभग 5.2% के आसपास है। ये बताता है कि हर रुपये लोन देने पर कितना मार्जिन प्रॉफिट बचने के लिए फुल्ली कॉस्ट निकालने के लिए के बाद। लोन पोर्शन मिक्स देखें तो 61.3% उन्होंने एसएमई को दिया हुआ है जबकि 26.2% लोन उन्होंने कॉर्पोरेट में दिया है। फाइनेंस लोन उसने 12.5% का दिया हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क सेक्टर पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं है इस कंपनी का, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एनपीए जिसे हम बैड लोन भी कहते हैं, यानी कंपनी अगर किसी को लोन देती है तो वो कितना अमाउंट का पैसा वो वापस रिकवर नहीं कर पाती है, वो अराउंड 1.9% के आसपास है। बैड लोन का रिस्क है, अगर कस्टमर रीपे नहीं करता है तो प्रॉफिट पर भी इस कंपनी पर असर कर सकता है क्योंकि कंपनी का मेन बिजनेस ही है लोन देके पैसा और प्रॉफिट कमाने का। अगर किसी ने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया तो कंपनी का प्रॉफिट घट सकता है और इससे कंपनी के शेयर प्राइस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकती है। कंपनी के ऊपर अराउंड 283 क्रिमिनल केसेस अभी पेंडिंग है जिसकी वर्थ अराउंड 765 करोड़ रुपीस के आसपास है। अगर ये केस कंपनी के फेवर में आते हैं तब तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, पर अगर ये कंपनी के खिलाफ गए तो 762 करोड़ रुपीस कंपनी को चुकाने पड़ सकते हैं और ये पैसा सीधा इन्वेस्टरों की जेब से जाएगा और कंपनी के शेयर पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर और नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। वैल्यूएशन वाइज देखें तो कंपनी का P/E 33 टाइम्स है, P/B 4.11 टाइम्स है। थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन हाई है। लोगों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो आज के हिसाब से ग्रे मार्केट में 7 रुपया और 5 पैसे का इसका प्रीमियम चल रहा है। इसका मतलब है कि लोग ग्रे मार्केट में शेयर को क्या दाम पर बेच रहे हैं। करंटली ग्रे मार्केट प्राइस दिखाता है कि लिस्टिंग पर थोड़ी सी प्रीमियम अराउंड 2 से लेकर 3% का मिल सकता है, लेकिन जीएमपी वक्त के साथ बदल सकता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो क्यों कर सकते हैं, मैं कुछ अच्छी बातें कंपनी की आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला, टाटा ग्रुप का नाम है। टाटा ग्रुप एक बहुत भरोसेमंद और 150 साल पुराना बिजनेस ग्रुप है। इस ब्रांड नेम की कंपनी को भरोसा, फंडिंग और नए कस्टमर मिलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मजबूत और डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस है। कंपनी के पास अराउंड 25 से भी ज़्यादा लोन प्रोडक्ट है। इसका 89% लोन पोर्टफोलियो रिटेल और एसएमई कस्टमर का है, जिससे एक रिस्क कम होता है। 98% लोन 1 करोड़ से भी कम के है, जो एक बुक स्टेबल बनाता है। यानी कंपनी जो लोन देती है वो उसको अच्छे खासे रिकवर पर प्रॉफिट कमा कर ये देती है। कंपनी का एसेट और लोन तेज़ी से बढ़ रहा है। ग्रॉस एनपीए यानी कि बैड लोन, जो लोन नहीं चुकाते हैं, उसका रेशियो सिर्फ 2.1 है, जो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि कंपनी लोन वापस ना मिलने का रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम है। बैड इन्वेस्टरों का भरोसा, अगर एंकर इन्वेस्टर जैसे कि LIC, फॉरेजिन फंड्स ऑलरेडी इसमें 4,642 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, यह दिखाता है कि बड़े इन्वेस्टर कंपनी के फ्यूचर पर काफ़ी अच्छा भरोसा दिखा रहा है। इन बड़े इन्वेस्टरों के कारण ही आने वाले दिनों में शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप IPO में निवेश ना करना चाहें तो उसके पीछे के भी कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है फुल्ली प्राइस IPO। कई एक्सपर्ट कहते हैं कि IPO फुल्ली प्राइस है, यानी शेयर थोड़े महंगे मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा कमाई की उम्मीद आपके लिए नहीं रहेगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम कम है, यानी कि ग्रे मार्केट का करंट लेवल दिखाता है कि लिस्टिंग पर कोई बड़ी कमाई होने की संभावना नहीं है। तो आप अगर शेयर लेके उसको बेच ही देना चाहते हो तो आप इससे दूर ही रहेगा। रेगुलेटरी रिस्क सबसे बड़ा है इस कंपनी पर ऊपर। NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर RBI के स्ट्रिक्ट रूल्स में आता है। कोई नया रूल्स कंपनी के बिजनेस पर सीधा असर डाल सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट रेट का भी रिस्क है। अगर RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो कंपनी की उधार लेने की कॉस्ट बढ़ सकती है, जिससे उनका प्रॉफिट भी कम हो सकता है, क्योंकि कंपनी को पैसा इंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देख रहे हैं, यानी कि 5 से लेकर 7 सालों तक तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो IPO अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि कंपनी एक ब्रांडेड कंपनी है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और ग्रोथ पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखती है, ऐसा मेरा मानना है। पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप लिस्टिंग डे ही शेयर बेचकर तेज़ी से कमाई करने की सोच रहे हो, तो आपका निराशा हाथ लग सकती है। आप इस शेयर से दूर ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपका इस टाटा कैपिटल के IPO के बारे में क्या कहना है। क्या आप इसमें निवेश करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे तो कितना अमाउंट आप निवेश करेंगे? और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन हो कंपनी की तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।